अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ठीक है। आज तो हम एक बहुत अच्छा कोफ्ते की रेसिपी दिखाने वाले जो आपने कई बार भी नहीं देखी होगी और ये बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपको क्या चाहिए होगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे कीमे के लिए उसको स्ट्रक्चर बनाने का और मसाले का हम आपको अलग से दिखाते हैं। हमारे पास 4 क्लोव गार्लिक और ये जिंजर हमारे पास 3 टुकड़े, ये छोटा सा प्याज, हमारे पास हैंडफुल धनिया और हमने ये गार्डन से निकाला पुदीना, ये धनिया और ये हमारे पास नमक, टेबल स्पून नमक हमारे पास, ये धनिया और ज़ीरा भुना हुआ इसका 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ये ड्राइड अदरक ये 1/2 टी स्पून, ये हमारे पास गरम मसाला 1/2 टी स्पून, ये हमारे पास खसखस है जो 1.5 टेबल स्पून है और ये हमारे पास भुने हुए चने हैं जो 1 कप है और इस खसखस को और चने को हम मिक्स करके ग्राइंड करेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये बहुत ज़रूरी है ये दोनों। और ये हमारे पास हल्दी है जो 1 टीस्पून है। हमारा कीमा हमने 1 किलो लिया। अभी हमने इसको ग्राइंड कर दिया, इसमें डाल देते हैं और ये सब कुछ भी लहसुन अदरक और प्याज और धनिया और पुदीना था। अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। हमने अभी इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया। अभी हम इस कुंडी में इसको कूट रहे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूर। और ये यकजान करने के लिए और बहुत अच्छा फर्म सा हो जाता है। जो रेकमेंडेड है वो कुंडी है, इसलिए इसमें से जुड़ता है एक साथ, लेकिन चॉपर में अलग से हो जाए और अच्छा नहीं होता। हमने कूटा। अभी इसको सॉफ्ट करने के लिए हम तेल डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून जैतून का तेल। अभी कोफ्ते की ग्रेवी के लिए हम ये सब कुछ तैयार किया है। तो ये हमारे पास 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये हमारे पास 1 टेबल स्पून पपरिका और ये हमारे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा और सूखा धनिया था, ये हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और नमक 1/2 टेबल स्पून। और ये हमारे पास टमाटर 2 है और ये हमारे पास थाई चिली, लहसुन और अदरक है, ये 1 कप दही और ये हमने 2 मीडियम प्याज हमने इसको काट कर तला था, ये ज़ीरे थोड़े से और ये हमारे पास ब्लैक पेपर, 4 इलायची, 2 बड़ी इलायची, ये लौंग, ये बे लीव्स और 2 सिनेमन के स्टिक्स। हमने प्याज को लाल किया तो उसी तेल में हम ये डाल देंगे, ये डाल रहे और टमाटर का पेस्ट बना देंगे। सारे मसाले डाल रहे थे। ये हमने ये डाल दिया। अभी नमक और गरम मसाला और हल्दी थोड़ा सा भुनेंगे तो इसका कच्चापन दूर हो जाए। टमाटर को जो हमने पेस्ट बनाया वो डाल रहे हैं तेज आग पे। अब हमने कर दिया, खूबसूरत ब्यूटीफुल सा बन गया। अभी हम इसके अंदर दही डाल देते हैं और इसको जल्दी हल्की आग पर हिलाना है तो ये वो फट ना जाए। हमारा प्याज था, हमने इसको क्रश कर दिया। अभी इसके अंदर डाल देते हैं। प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तो ज़रूर ब्राउन करना। इसके अंदर पानी डालकर गलाएंगे इसको थोड़ा सा तो प्याज यकजान हो जाए। स्पेशल है जो ये और ये कीमा। तो हमने इसमें हमारे प्याज है, अदरक है, मिर्च और धनिया है, तो इसको हमने थोड़ा सा बहुत छोटा बारीक सा चॉप किया हुआ है। और ये जो हमने कीमे का कोफ्ता जो बनाएंगे उसको खोल के इसको इसके अंदर डालेंगे और उसका कोफ्ता बस नॉर्मली बनाएंगे। और ये बहुत स्पेशल है, आपने कहीं देखा नहीं होगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और तब आप खाते हो बहुत मुंह में फ्लेवर आता है। तो ये ज़रूर करना, इससे बहुत ही अच्छा होता है। और फिर उसके ऊपर हमने जैतून का तेल डालते फिर दिखाते।
मेरी अम्मी ने अपने ये तरकीब मेरी अम्मी ने स्पेशल ऐसे कुकिंग क्लासेस में सीखा था, बहुत साल पहले सीखा था। तो आपको ये तरकीब बहुत मुश्किल से कहीं मिलेगी। और ये इसके अंदर डालते हैं। इसको हमने फ्राई भी नहीं किया, ये भी स्पेशल बात है। दोनों तरीके के बनाएंगे, एक अंडे के साथ, अंडे के बगैर। जब अंडा डालते हैं तो उसको नरगिसी कोफ्ते कहलाते हैं। हम अंडे को कीमे के अंदर डालेंगे। तो हमने बस लंबा सा कीमा लिया और इसको अंडे को उसके अंदर स्क्वीज कर देंगे और उसके रैप कर देंगे कीमे के साथ। और फिर ओवल का शेप दिखना चाहिए होगा। इसको इसके अंदर डाल देंगे। एक हमने डाला पहले। हाँ, एक इधर हमने डाला था और एक और हमने। हमारे इसमें 3 तरह के कोफ्ते, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री होता है। तो उसके जैसे एक 2-3 अंडे के साथ है और एक उन फिलिंग के साथ जो प्याज वाला, और एक बस प्लेन। तो जिन लोगों के लिए जो पिकी होते हैं वो खा सकते प्लेन वाला। अभी उबला हुआ पानी इसको साइड से डालेंगे तो वो कोफ्ता ना टूट जाए। और इसको दबा देंगे। तो कितना खूबसूरत सा कलर भी आया हुआ है। प्लास्टिक चम्मच से या स्पैचुला से बस आहिस्ता सा हिलाओ, नहीं बस थोड़ा सा टर्न करो तो वो ऊपर की तरफ से पक जाए। इसको हिलाएंगे नहीं आखिर तक इसको नहीं हिलाएंगे। पानी इतना डाला है कि वो डूब जाए और फिर ये गाढ़ा हो जाए, पकाएंगे तब तक। के साथ अभी हम नान बनाने लग गए। नॉर्मल रोटी भी बना सकते हैं लेकिन नान के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने बस थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जैतून का तेल डाला, कप मैदा, 1 कप दूध डालेंगे। 1 कप दूध हमने लिया, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून दही, 2 टीस्पून शुगर। तो मशीन में इसको मिक्स करेंगे। ढक्कन आटे के लिए, तब आटा गूंदते ना हर जगह आटा जाएगा अगर आप उसको खोल कर करोगे। अच्छा सही से हो रहा है। ये हमारा आटा इतना अच्छा सा बन गया, सॉफ्ट सा। हम इसको बनाते हैं। ये हमने आधा घंटे इसको रख दिया, हमारा कोफ्ते बन गए। अभी इसको हल्के आंच पर हमने रख दिया तो इसका तेल निकल आए। अभी हमने इसको रखा था, अभी तो हम आधा घंटे इसको हमने रखा था पकने के लिए। अब कोफ्ते पक गए। अभी हमने इसको हल्के आग पर रख दिया, 10 मिनट के लिए हम रखे रहेंगे इसको तो इसका तेल निकल आए। हमने अभी थोड़ा सा आटा लिया, उसके अंदर घी डाला और इसको स्क्वायर कर लेंगे। देखो ये हमने पेड़े बना कर रख दिए 5 मिनट के लिए तो थोड़ा फूल भी जाए। और ये हमने लंबा कर दिया इसको स्क्वायर, चकोर। देखिए कितना खूबसूरत हमने इसको डिश आउट किया और इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शादी के कोर में जैसा लग रहा है। इतना अच्छा कलर। अब चाहे अगर आपको तेल थोड़ा कम निकाल ले इससे, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारे फिलिंग वाले कोफ्ते, इसके अंदर हमारे पास अंडा इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये फिलिंग जो है इसके अंदर जो स्पेशलिटी थी मेरी अम्मी की, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो हमारा पराठा, ये नान, और ये हमने घर जो बनाया वो वाला नान, इतना क्रिस्पी लग रहा है, सॉफ्ट सा और अच्छा है बिल्कुल।